12 नवंबर 2024 से देव उठनी एकादशी पर पूरे 500 सालों के बाद बनेंगे 3 दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। संध्या काल के समय घर ले आए यह 3 गुप्त चीज, अगले 3 दिनों में बनोगे करोड़पति माला माल। और साथ ही देव उठनी एकादशी के बाद 5 राशियों का विवाह योग बनने वाला है। 5 राशियां विवाह के बंधन में बंधने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं देव उठनी एकादशी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण उपाय और राशिफल के बारे में। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाना चाहते हैं, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो पहुंच पाए। दोस्तों, पूरे 500 सालों के इतिहास में इस बार 12 नवंबर 2024 यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म योग, गज केसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग और हर्षण राजयोग बन रहा है। आप सभी को पता होगा कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं और इसी एकादशी के बाद मांगलिक कार्यक्रम की भी शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, साल 2024 में देव उठनी एकादशी पर जो ये दुर्लभ महासंयोग बन रहा है ना, जिससे 5 राशियों का विवाह योग बनने वाला है। 5 राशि वाले विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, पा, पी, पू, शै, न, ठे, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी साल 2024 में देव उठनी एकादशी पर जो ये महासंयोग बनेंगे ना, यह आप लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा और शुभ फल देने वाले हैं। लंबे समय से जो भी आपकी आर्थिक योजनाएं हैं, उनको आप सफलता पूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और आपके समर्पण की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। पारिवारिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। जो भी लड़का या लड़की अगर कुंवारे हैं, सिंगल है, तो साल 2024 में देव उठनी एकादशी के बाद 15 नवंबर से ही आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और 31 दिसंबर तक कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो निश्चित हो सकता है। साल 2024 में ही आपके सगाई होने की बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपका भाग्य जागृत हो सकता है। बाकी आपको अपने कर्म के अनुसार बहुत ही अच्छा फल भी मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं देव उठनी एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए इस बार देव उठनी एकादशी के बाद बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका आने वाला है, क्योंकि जो भी कुंवारे हैं ना, लड़का या लड़की, अब आपके कुंवारे रहने के दिन समाप्त हो चुके हैं। अकेले रहने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। आप इस बार एकादशी के बाद अगले साल 2025 में जनवरी फरवरी महीने में जीवन साथी का सुख हासिल करेंगे। आपका प्रेम विवाह का सपना पूर्ण होगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति वफादार है और सच्ची मोहब्बत करते हैं, प्रेम संबंधों में है, तो दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन उचित समय देखकर आप अपने लव पार्टनर को लव मैरिज का ऑफर दे सकते हैं। और ग्रहों की अनुकूल दशा और महासंयोग इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका प्रेम विवाह का जो प्रस्ताव है वो मंजूर भी हो जाए। साल 2025 भी आप लोगों के लिए अति उत्तम और शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपके घर में नए सदस्य का आगमन रहेगा। जो भी नव विवाहित दंपति है, कपल है, उनको संतान का सुख मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, उनको शिक्षा से जुड़ी बड़ी खुशखबरी या बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। मनपसंद कॉलेज में आपको एडमिशन का मौका मिलेगा और सरकारी नौकरी या कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं देव उठनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी और धन प्राप्ति के कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह या नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के
के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? यह साल 2024 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है, आने वाला नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? क्या आपकी कुंडली में राहु केतु या शनि की महादशा तो नहीं चल रही है, या शनि की 7.5 का प्रभाव तो नहीं? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देखकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं साल 2024 में देव उठनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोग देव उठनी एकादशी के बाद अपने क्षेत्र में विशेष रूप से शानदार सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के बाद जो शुक्र देव का भी गोचर होगा, इस कारण आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर कोई भी दिक्कत चल रही थी, बाधा मुसीबत चल रही थी, तो उसमें सुधार रहेगा। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। शादीशुदा लोगों के लिए पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में मधुरता बनेगी। जो भी लड़का या लड़की कुंवारे हैं या सिंगल है, ऐसे सभी मीन राशि वाले लोगों के विवाह का रिश्ता आने वाला है। साल 2025 में देव उठनी एकादशी के बाद आप विवाह के बंधन में बंध पाएंगे। जो लोग प्रेम संबंधों में है ना, उनका प्रेम विवाह है कई गुना यहाँ पर सफल बनने वाला है। प्रेम विवाह के योग बनेंगे। जीवन साथी का सपोर्ट पूर्ण रूप से रहेगा। और जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप में अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे खुद का हो या दोस्तों एजेंसी लेकर पार्टनरशिप में आप कार्य कर रहे हो, सभी जगह से आपको धन का लाभ होगा, धन की बचत भी कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं देव उठनी एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए देव उठनी एकादशी पर ये जो धन लक्ष्मी योग और गज केसरी योग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के इनकम के नए नए स्रोत, नए नए माध्यम पैदा करेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। जो भी व्यापारी है ना, उनको व्यापार में डबल मुनाफा होने की संभावना है। पुराना अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज्यादा मजबूत होगी। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का प्लान बना पाएंगे। शेयर मार्केट से भी आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले जो भी लड़का लड़की कुंवारे हैं ना, उन लोगों के विवाह की संभावना बन रही है। और साथ ही कार्यस्थल पर आपकी जो स्थिति है वो पहले की अपेक्षा और मजबूत होगी। नौकरी करने वाले लोगों की तनख्वाह बनेगी। प्रेम विवाह के योग बनेंगे। प्रमोशन का भी प्रबल योग है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। चलिए अंत में जान लेते हैं देव उठनी एकादशी पर धन प्राप्ति के कुछ महत्वपूर्ण उपाय
तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों तुलसी से जुड़ा उपाय। आपको बता दें कि देव उठनी एकादशी पर 4 महीनों से भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागृत होते हैं। ऐसे में इस दिन कई विशेष महासंयोग भी बन रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, अगर आप भी अपनी कोई भी विशेष मनोकामना को पूर्ण करना चाह रहे हैं या आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं ना, तो आपको अपने नाप के बराबर कलावा लेना है। यानी कि मान लीजिए आपकी हाइट 5 फुट है तो 5 फीट का आपको कलावा लेना है, 6 फीट है तो 6 फीट का। और इसके बाद अपनी मनोकामना कहते हुए तुलसी के पौधे के चारों ओर उस कलावे को बांध दीजिए और तुलसी माता के नीचे घी का दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हो जाती है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। जब आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए तो इस कलावे को खोलकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। उसके अलावा देव उठनी एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना या गौ माता को हरा चारा खिलाना भी काफी बड़ा और दुर्लभ माना गया है। ऐसे में आपके द्वार पर जो भी गौ माता आए ना, उनको आप कुछ भी खिलाकर उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और दोस्तों गौ माता की पूजा करके गौ माता से भी आशीर्वाद लीजिए। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।